4 5 बस 5 और 6 ये क्या हो रहा है? दोनों लड़कियों को क्यों बॉडी बिल्डर बनाने पर तुले हुए? एक से डंबल्स उठा रहे हो, एक से तब से सिटअप्स लगवा रहे हो। व्हाट इज दिस हैपनिंग? कुछ नहीं, मैं इनकी स्ट्रेंथ चेक कर रहा हूँ, फिटनेस साथ में जो इनकी बोन स्ट्रेंथ है वो कितनी है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ गई अमित? जरूरत के साथ साथ मुझे ये भी बताइए कि हम दोनों को मार्क्स कितने दिए? मार्क्स तो दोनों को 10 आउट ऑफ 10 है क्योंकि दोनों बिल्कुल फिट हैं। लेकिन रही बात हड्डियों की स्ट्रेंथ की, तो मैं बता दूं कि दरअसल हो क्या रहा है कि इन दिनों एक खामोश बीमारी है जो खतरा बन गई है सब लोगों के लिए। मीनाक्षी, खामोश बीमारी? किस बीमारी की बात कर रहे हैं आप? अब देखिए, मैं वो बीमारी तो बता सकती हूँ और इसका कनेक्शन इससे क्या है वो तो अमित ही समझाएंगे। एक स्टडी के मुताबिक बोन्स की एक घातक बीमारी चुपके से हड्डियों को खोखला कर रही है क्योंकि वो एडवांस स्टेज में पहुंचने तक खबर ही नहीं लगने देती। इस रोग का पता तब जाकर चलता है जब फ्रैक्चर होने या फिर दर्द होने की वजह से हड्डियों का टेस्ट करवाता है मरीज। अच्छा मीनाक्षी, तो आप सभी लोग ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर रहे हैं, तो इसमें मैं भी एक चीज ऐड ऑन कर दूं कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे हर किसी के लिए इस बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन श्रुति का खराब लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, जंक फूड, मोटापा और शुगर जैसे बीमारियों से जो यंग एज में ही हड्डियों को काफी नुकसान पहुंचने लगा है। आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए 30 की उम्र के बाद तो सबकी हड्डियों की स्ट्रेंथ कम होने लगती है, लेकिन बेहतर खानपान और रेगुलर योग एक्सरसाइज से हड्डियों की हेल्थ बिल्कुल ठीक रखी जा सकती है। वरना ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां इस कदर तक खोखली हो जाती हैं कि हल्के फुल्के झटके से हड्डियां टूट जाती हैं, यहाँ तक कि खांसने और छींकने तक से हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है। बाप रे बाप। अब देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। उनमें पुरुषों के मुकाबले महिलाओं पर बोन डेथ का खतरा ज्यादा है। और बोन डेथ इसलिए क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस के वर्स्ट केसेस में हड्डियां गलने लग जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस नाम सुन के डर लगने लगा है। और मीनाक्षी, ये तो इस बीमारी को और खतरनाक बनाता है। भगवान करे कि किसी को ये रोग हो ही ना। अमित, उसके लिए तो लोगों को खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी हड्डियों का ख्याल रखना होगा। और ये करना कैसे है, क्या क्या करना है, ये तो सिलसिलेवार तरीके से योग गुरु स्वामी रामदेव ही बताएंगे। तो चलिए हम सीधा उन्हीं की शरण में चलते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, श्रुतिका जी, अमित जी। अभी से हैप्पी दिवाली कहना शुरू कर देते हैं, फिर भैया दूज आएगी, फिर छठ पूजा आएगी। अब तो ये तो एक फेस्टिवल सीजन चल रहा है और इस सीजन में जो योग नहीं करेगा फिर वो फेस्टिवल का आनंद नहीं ले पाएगा। किसी को का बीपी, किसी का शुगर बढ़ा हुआ मिलेगा, किसी का आर्थराइटिस बढ़ा हुआ मिलेगा, किसी का पेट खराब, किसी का दिल खराब और दिमाग तो खराब है ही है लोगों का। बोले मेरा दिमाग बहुत खराब है, मेरे से बात मत करो। बस स्वामी जी, नियत खराब ना हो इंसान की। अच्छी बात कही, डेथ से पहले ही नियत खराब। डेथ से पहले ही क्या हो रहा है? बोन डेथ। क्या हो रहा है? बोन डेथ। बोन डेथ। डेथ से पहले ही हड्डियां मर रही हैं। लीवर मरा जा रहा है, किडनी मरी जा रही है, पेनक्रियाज मरा जा रहा है, लंग, हार्ट मरा जा रहा है, दिल दिमाग मरा जा रहा है, आंखें मरी जा रही हैं। जो योग करेगा वही तरेगा, बाकी तो मरेगा भाई। तो हम अपनी हड्डियों को अच्छा बनाने के लिए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से शुरुआत कर रहे हैं भाई। जिनको ज़्यादा ही कठिन करना है तो रवीना जी आप तो नटराज आसन करो, ध्वजासन करो, चक्रासन करो, धीरे धीरे इतनी परफेक्ट ट्यूनिंग हो जाए आपकी। हाँ, ऐसे नटराज आसन करो बिटिया पहले। हाँ, अब देखो इतनी हड्डियाँ मजबूत हों कि आपका ऐसे बैलेंस बन जाए। आपका टारगेट ये होना चाहिए बहनों, ऐसे। हाँ, नहीं तो बताओ खांसने से हड्डियां टूटी जा रही। पर खांसने से हर्निया तो होता ही था, अब खांसते खांसते पसली टूट गई। चक्रासन करो बिटिया। अब देखो खड़े खड़े कर लो, पीछे झुक गए, चक्रासन हो गया। अब ऐसे करने के लिए तो थोड़ा सा पहले बैलेंस बनाना। पता लगा कि ऐसी हड्डी पसली तोड़ा बैठे, इतना किया, थोड़ा ट्यूनिंग अच्छी कर लेते हैं। ऐसे किया, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, फिर पादहस्तासन। और फिर जब ये अंदर विकार भर जाते हैं ना, तो देखो उधर हमारी बिटिया, उसने लीच लगा लगा करके उनको इतना माल पिला दिया है। वो बहन जी मुस्कुरा रही हैं।
अरे बाबा ये तो पता ही नहीं लगा, गंदा खून पीती है, उनकी तरफ मत देखना नहीं तो लगेगा ये तो बहुत पी गई। फिर उधर श्रृंगी भी लगा रहे मोटी हो गई। हैं। ये जो श्रृंगी है ना ये भी बड़ी ज़बरदस्त है, ये हमारे भाई ये बड़ा ज़बरदस्त है, अंदर का सारा विकार खींच करके बाहर निकाल देते हैं इसमें ऐसे। और फिर हमारे श्रृंगी के बाद ये लक्ष्मी निवास जी हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं नेचुरोपैथी के, वो एक्यूपंक्चर भी कर रहे हैं। उसके आगे हमारे बालक जो है वो पोटली मसाज भी कर रहे हैं, अभ्यंग कर रहे हैं, और हम इसमें फिर बस्ती भी कराते हैं। और हाँ, एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी का, एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजने का जूस पिलाते हैं, और 100 साल तक फिर आपको एकदम परफेक्ट रखते हैं। आज सहजना के सहज कुछ रामबाण उपाय भी बताने वाले हैं, उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, आधा घंटा पहले योग करना पड़ेगा, फिर 100 साल तक बोन डेथ ना हो। हमसे पहले हड्डियों की डेथ कैसे हो जाएगी? हाँ, ऐसे। और फिर ये ऐसे, ये भी सूक्ष्म व्यायाम भी बड़े अच्छे हैं। और हाँ, एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजना 50-60 के बाद से ये पियो। मैं भी अब 60 का होने जा रहा हूँ, ठाठ से जी रहा हूँ, क्योंकि रोज सुबह उठ करके ये एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजने का जूस पीता हूँ। स्वामी जी आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता। फुर्तीले हो, हाँ, घोड़े की तरह, हिरण स्वामी की जी तरह बोल दीजिए दौड़ते। सेम टू यू मीनाक्षी। अरे मैं तो अभी 25-30 का ही हूँ। और ये हमें सदा जवान रखती है जड़ी बूटियाँ। और हाँ, आज एलोवेरा, टर्मरिक और मेथी, इसको हमने नाम दिया है ATM। क्या नाम दिया है? ATM। ये इधर ATM रखा है, ये ATM हमारा हेल्थ का ATM है, वो बैंक वाला ATM नहीं है। ये हेल्थ का ATM। एलोवेरा 100 ग्राम, मेथी 50 ग्राम अंकुरित, और 10 ग्राम कच्ची हल्दी, इसको छोंक करके इसकी सब्जी बना करके, एक दिन ये सब्जी भी बताएंगे। हाँ, ये रामबाण में सब्जी बना करके दिखाएंगे। ये भी स्वास्थ्य की ऐसी विरासत अपने पुरखों ने दी है। सारी दुनिया के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, पूरी दुनिया का मेडिकल सिस्टम करके मिल करके जो नहीं कर पाया, वो काम इंडिया टीवी से हो रहा है। बीपी ठीक, शुगर ठीक, थायराइड ठीक, अस्थमा ठीक, अर्थराइटिस ठीक, ऑस्टोपीनिया, ऑस्टोपोरोसिस, हड्डियों की कमजोरी ठीक, हड्डियों की कमजोरी, दिल की कमजोरी, दिमाग की कमजोरी। अरे साहब, पूरी जिंदगी में कमजोरी आ गई, बोले इम्यूनिटी लो हो गई। अब स्वामी जी, इम्यूनिटी लो नहीं रहेगी। बहरहाल स्वामी जी, हम लौटते हैं अपने विषय पर, क्योंकि आप लगातार बोन डेथ की बात कर रहे थे। अब ऑस्टियोपोरोसिस के चलते जो बोन डेथ जिसे कहा जाता है, हड्डियों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, उसे खतरनाक हालात में ले जाता है। ऐसे में स्वामी जी, हड्डियों में ब्लड फ्लो रुक जाता है और फिर उनके गलने की नौबत तक आ जाती है। अब स्वामी जी, ये वर्स्ट कंडीशन ना आए, इसलिए बताइए कि वो कौन से 10 योगाभ्यास हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाएगा और बोन डेथ से हमें दूर ले जाएगा। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, मरकटासन के 3 अभ्यास। अब देखो, भुजंगासन के 3 अभ्यास। भुजंगासन साइड में हाथ रख के, दोनों आठोड़े के नीचे रख करके, और फिर तिर्यक भुजंगासन, एक कंधे से दूसरे पैर की एड़ी को देखते हुए, एक पैर पास में थे, अब घुटने पंजों में फासना, मरकटासन के 3 अभ्यास। ये पूरा अभ्यास क्रम चल रहा है बोन हेल्थ के लिए, और बोन हेल्थ के साथ हम इंटीग्रेटेड हेल्थ को, इंटीग्रेटेड हेल्थ, इंटीग्रेटेड मेडिसिन, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर और इंटीग्रेटेड हम इंफॉर्मेशन, वो भी इंडिया टीवी के माध्यम से देते हैं। खाली समाचार ही नहीं देते, खाली खबरें ही नहीं दिखाते, भविष्यवाणी से लेकर के, योगवाणी से लेकर के, आज की बात से लेकर के, आपकी अदालत से लेकर के, आपके हित के पैरोकारी का हर प्रकल्प संकल्पित होकर के हम हर रोज इंडिया टीवी पर दिखाते हैं। उद्देश्य है ये हड्डियां ही मजबूत नहीं बने, पूरा जीवन मजबूत बने। तो एक एक विषय को लेते हैं। आज हड्डियों के हेल्थ को ले रखा है, तो हड्डियों के हेल्थ के
उपाय, एक तो योग वाले, दूसरे मैंने बताया। अब देखो 10 उपाय बताता हूँ, 10 उपाय, एक एक उपाय की कीमत करोड़ों की है भाई। लोगों ने नोट डाउन करके बड़ी बड़ी डायरिया बना ली हैं। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, 5 में से जो भी रस मिल जाए वो ले लेना, नहीं तो बना हुआ पीड़ांतक क्वाथ या दशमूल का काढ़ा पी लेना। हड्डियों की हेल्थ के लिए एलोवेरा 100 ग्राम, मेथी अंकुरित 50 ग्राम, 10 ग्राम कच्ची हल्दी, एटीएम की सब्जी बताई। और देखो इसके लिए गोंद को तिल के तेल में अथवा गाय के घी में अच्छे से उबलता हुआ तिल का तेल या गाय का घी, उसमें गोंद डाल दो और गोंद डाल करके वो 1 मिनट में फूल जाता है। एक दिन फुला करके भी दिखाऊंगा। हाँ, और गोंद के लड्डू, गोंद की बर्फी। अरे गोंद ऐसे ही, गोंद में थोड़ा सा फिर हल्का सा सेक करके थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, मगज डाल दो, थोड़ा मखाने और डाल दो, ऐसी रेसिपी बन जाती है। रोज़ 1 चम्मच खा लो, हड्डियों को फौलादी बना लो। तो ये गोंद की पंजीरी, क्या बना रहे? गोंद की पंजीरी बोला, खा ले पंजीरी। तो ये मिलेगी पंजीरी। ये पंजीरी बड़ी ज़बरदस्त है गोंद वाली, हड्डियों के लिए। फिर दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाख शादी गुगुल साहब, पीड़ानील गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रिड खाने के बाद, योगराज, महायोगराज गुगल। अरे हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर ही खा लेना, हड्डियों को फौलादी बना लेना। ये योगाभ्यास के साथ साथ भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करना। और हाँ, दही, छाछ, नींबू, चार, टमाटर, खटाई मत खाना, नहीं तो बात खटाई में पड़ जाएगी। जितने भी खट्टी चीज़ें हैं, जंक फूड माफिया, अरे मेरे भाई, जंक फूड माफिया, मेडिकल माफिया, ये पॉलिटिकल माफिया, ये रिलीजियस माफिया, इंटेलेक्चुअल माफिया, ओहो हो, और झूठी खबरें फैलाने वाले मीडिया माफिया, क्या बताएं। चारों तरफ इस माफियागिरी से बचने के लिए आपको सही मीडिया का चयन करना पड़ेगा। इंडिया टीवी लगाना पड़ेगा। मेडिकल माफियाओं से बचना है तो उस तो अरे रामा फेक न्यूज़ के साथ साथ ऐसा पूरा घमासान मचाए रखते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर तो उससे ज़्यादा। इसलिए समाधान है योग, समाधान है आयुर्वेद, समाधान है सनातन। जी ज्योति जलाओ आप भी। तो योगाभ्यास चल रहा है, स्वामी जी, जब से ये मजबूत बनेगी, फौलादी बनेगी, ऐसे ही 100 बार। तब से तो और ज्यादा गफलतें हो रही हैं, और ज्यादा गुमराह करने वाली चीजें भी। हर चीज का अपना फायदा होता है, लेकिन साथ साथ नुकसान भी होता है। रजत शर्मा जी के और आपके भी, मेरी बहन मीनाक्षी जी, झूठे वीडियो बन रहे हैं। हाँ, मेरे भी, पूज्याचार्य बालकृष्ण जी के भी बड़ा दिक्कत हो रही है। ये बात तो सही है, लेकिन बस वही बात है, हर चीज का कहीं ना कहीं फायदा है तो नुकसान भी है। केवल एक योग, प्राणायाम, ये आयुर्वेद एक ऐसा माध्यम है जिसका कोई नुकसान नहीं है, बस फायदा ही फायदा है। और इसलिए अगर फायदे में रहना है तो हर रोज इंडिया टीवी सुबह 8 बजे देखना ही देखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, ये रियल इंटेलिजेंस इससे आता है योग से। बिल्कुल। स्वामी जी, एक और रिसर्च की मैं बात करती हूँ जो ये बताती है कि हड्डियाँ केवल शरीर को आकार ही नहीं देती है, बल्कि और बहुत सारे काम करती है। मसल्स की ग्रोथ में, याददाश्त बढ़ाने से लेकर बॉडी पार्ट्स को सिग्नल भेजने तक का काम हड्डियों से निकलने वाला ऑस्टियोकैल्सिन हार्मोन करता है। अभी तक हमने इस हार्मोन की बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की है पहले, लेकिन ये ऑस्टियोकैल्सिन हार्मोन कैसे काम करता है और इस हार्मोन की अगर शरीर में कमी हो रही है तो इसे कैसे बढ़ाएं, कैसे सही फंक्शन करें सारे अंग, इसे थोड़ा समझाएं स्वामी जी। देखो, ब्रेन से, पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड से, किडनी से, थायराइड से हार्मोन निकलते हैं तो सुना था। ये बोन से भी सिग्नल सारे पास ऑन होते हैं, सारे केमिकल सोर्स हार्मोन्स वो हमारे जो है सर्कुलेटरी सिस्टम से तो गुजरते ही हैं, सेंट्रल पैरासेंट्रल नर्वस सिस्टम से तो गुजरते ही हैं, बोन्स के माध्यम से वो सिग्नल पास ऑन होते हैं। और यदि सिग्नल डाउन हो गया तो सूचना तंत्र में भी षड्यंत्र आ जाएगा। अब इसको कैसे ठीक करना है, इसके लिए मैंने बताया था भुजंगासन 3 तरह से और मरकटासन भी 3 तरह से, और जो इतना कर लें फिर तो ऐसे भी हो जाएगा धीरे धीरे। पूरी बॉडी की ऐसी ट्यूनिंग रखनी है,
टारगेट आपको भी यही रखना है कि एक दिन ऐसे धीरे धीरे सब कर पाएँ। अब इस ट्यूनिंग को अच्छा रखने के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी गुग्गल मैंने बताया, और हाँ दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, खटाई। कि खटाई बहुत खाते हैं लोग, उससे ना पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। पीछे खटाई झुकने में के चला बाद जाता है। आगे झुकना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग दोनों। अब देखो, हाँ तो ये ऐसे झुके, एक तो घुटने पंजे पास में, एक में देखो, ए लो भाई पूरे ही झुक गए, पेट भी, छाती भी जमीन पर, ठोड़ी भी जमीन पर। बनी बात है स्वामी जी, बन गई। हड्डी बोले लगती बाबा कहाँ जी, पर है? ऐसा लगता है कि इतना फ्लेक्सिबल हड्डी है करना स्वामी जी। बनेगा। और आपके जो शिष्य हैं बन गई। वहाँ पर छोटे छोटे, रबर की वो तो लगते हैं कि रबड़ की हड्डियां लेकर आए हैं। हाँ ये बात तो एकदम ठीक कही आपने। तो ऐसे आगे पीछे झुकना, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग करना, और सुबह सुबह अब सर्दी आ गई, सर्दी भी नहीं लगेगी। हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, सुरंजान। हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, शतावर तो पतंजलि का ले लेना, नहीं तो वातारी चूर्ण ही खा लेना। और ये मेथी खाओ और हड्डियों को मजबूत बनाओ। ये देखो ये मेथी, लोग सोचते हैं कड़वी हो गई, कड़वी होती तो मैं ऐसे फाका मार के नहीं खाता, एक दो दाने ऐसे मुंह में ले लेता। इतना टेस्टी है ये, और इससे विटामिन डी, और क्या मिल रहा है? विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन और अब स्वामी जी, बी कॉम्प्लेक्स। आप जितने मोटी चाव बात से तो खा रहे हैं मिलता ही उससे है। तो यही लगता है कि मेथी में जब अंकुरित हो जाती है तो जो करवाहट है थोड़ी कम हो जाती है। बाकी रही सेहत के लिए तो मजा मुझे आता है। लगता है कि इतना तो हम सहन कर सकते हैं करवाहट, ताकि जिंदगी में आगे कोई करवाहट ना आए। वैसे स्वामी जी आगे बढ़ते हैं। हड्डियों की बात तो होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा घुटनों की दर्द एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत पहुंचाती है जब भी हम हड्डियों की बात करते हैं। और जो मरीज हैं इस उम्मीद में रहते हैं कि उनके घुटने का दर्द आप ठीक कर देंगे, आप इलाज बताएंगे। तो इसलिए स्वामी जी रुख करते हैं घुटनों का, क्योंकि इसे मजबूत करने के लिए योग अभ्यास में और साथ ही स्वामी जी आयुर्वेदिक उपचार में क्या क्या चीज़ें हैं ताकि जो घुटने हैं इतने मजबूत हो जाएं कि नी रिप्लेसमेंट यानी कि घुटनों तो को बदलने की नौबत ही ना आए। स्वामी जी योगराज, महायोगराज गूगल, लाक्षादी गूगल तो पहले बताया ही था। 100 साल तक घुटने नहीं चेंज करने पड़ेंगे। एक दूसरा अभ्यास घुटनों का, देखो घुटनों को यूँ खींचो, छोड़ो। ये बैठ के भी किया जा सकता है। घुटने खींचे जा रहे हैं ना, ऐसे तुम्हारे भी हो रहे हैं, ऐसे ऐसे घुटने डांस कर रहे हैं। तो ये देखो ऐसे ऐसे, ये फिर ऐसे देखो, ये ऐसे। बोले बाबा जी ये तो बढ़िया कर रखे आपने घुटने। फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ये फिर ऐसे, कितना अच्छा है ना, ऐसे यही कर लिया करें। बड़े बुजुर्ग ऐसे बैठे बैठे ऐसे घुमा ला, इसमें क्या है, ऐसे ऐसे। ये घुटनों के लिए बहुत अच्छे हैं ऐसे। और इसके लिए योगराज, महायोगराज गूगल, दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गूगल या अश्वशिला का प्रयोग। ये गोंद बता रहा था ना, ये गोंद, एक गुग्गल और एक सलाय गुग्गल आता है, ये शिलाजीत आती है। ये सब बड़े अच्छी चीज़ें हैं ये। अब जो है लोग इनको भूल गए थे, हमने तो याद दिला दी। जिनका अंदर से पूरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई तो औरतों के लिए भी एक एक चम्मच खिला देते हैं। ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे और ऐसे। और अब देखो, इससे तो ये हिप जॉइंट, बोन्स, और इससे पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी नहीं होती। सुन लो, माताओं बहनों को यूट्रस की प्रॉब्लम नहीं होगी, पुरुषों को प्रोस्टेट की। बटरफ्लाई से बातें छोटी छोटी हैं, इनमें समाधान बहुत बड़ा है।
और एक जिनके भाई 100 साल तक हाथ पैर चलते रहे सब भाई, 100 साल तक अपने हाथ गोडे ठीक रहे, गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, 100 साल तक हाथ गोडे ठीक रहें, उसके लिए ये ऐसे। आज तो सारे ऐसे दंड बैठक लगा रहे हैं जैसे 100 साल सेंचुरी पूरी करेंगे ही करेंगे। नीचे पूरे गए, ऊपर पूरे गए, वापस पूरे आए, नीचे भी पूरा आया करो बाबू ऐसे। ये फिर यूं, फिर यूं, ऐसे। इधर आओ, इस गुड़िया ने अच्छा किया है, आजा इधर आजा। क्या नाम है? कीर्ति। कहाँ से आई है? लंदन थे आई। गुजरात नहीं छोकरी से कि पंजाब की? पंजाबी आदमी मुंडी है। तो चलो कुड़ी ऐसे करो। कैसे करना? नीचे जाना ऐसे, 1 2 3। अरे तो पक्की पंजाब है भाई। नीचे हाँ, पंजाब के बच्चे बड़े तगड़े हुआ करते थे, आज करते मोटे मोटे हो गए। ये 100 साल भी तक से मजबूत रहोगे, ठीक है? चलो भाई, बिटिया के लिए जोरदार आशीर्वाद है। और सुनो, तेरे को दिवाली का गिफ्ट देता हूँ, ऐसी 100 साल तक मजबूत रहेगी बिटिया। जा बेटा, क्या बात है। स्वामी तो जी, आज आपके घुटने मास्टर मजबूत क्लास बना में दिए। लगता है लोग क्रैश कोर्स और लेकर घुटनों में आए ज्यादा हैं। दर्द हो ना, तो ये पीछे से ये दबाना हो, घुटने एकदम अच्छे हो जाएंगे। सारे यहाँ का सारे चैनल यहाँ के ऐसे, यहाँ ये यहाँ है स्विच बोर्ड, यहाँ स्विच दबाओगे यहाँ बल्ब जलेगा। हाँ, सारे फ्यूज पड़े हैं, ये जल जाएंगे। योग से ज्योति जल जाएगी, जैसे ज्योत्सना जी ने, मीनाक्षी जी ने, श्रुतिका जी ने, अमित जी ने जला ली है, ऐसे यहाँ से दबा, है ना? ये पीछे के चैनल ये पूरे ऐसे, बड़ा जबरदस्त है। अब स्वामी जी, आपने इतना कितने मजबूत बना लो आसान तरीके से जैसे घुटनों ये के हमारी लिए बिटिया, उपाय बता दिए। इसने तो बहुत जोरदार किया भाई। रवीना के लिए जोरदार अभिनंदन। हनुमान आसन भी करो बेटा। हाँ चलो, वाह, ऐसे क्या बैठो बात है। रवीना, हनुमान आसन। हाँ, एक पैर आगे एक पैर पीछे, ऐसे है ऐसे। अब स्वामी जी बताइए, हाँ, कर ले, यही तू भी तो कर ले। बोल रहे बाबा जी, आपकी रवीना ही ने, अरे ये तो अच्छा अब इन्हें किया, देख के सच कौन में। बोलेगा स्वामी जी, क्या नाम है इनकी तेरा? हड्डियां हैं इनके शरीर में। अरे भाई, वर्षा के लिए चल, ये तो बच्ची ही अभी। ले, तेरे को भी गिफ्ट देता हूँ दिवाली की, ये बाल प्रास है। हाँ, तो ऐसे सारे देश में एक दिन वो भी आएगा भाई। ये तो कितनी उम्र है तेरी? 45 में? 45 में तो 15-20 साल की बच्ची जैसी कर रही है। ठीक है, ऐसे ही रहना। हाँ, सब बहनों के लिए आदर्श बनना, फिर तेरा पति भी इधर उधर निगाहें नहीं दौड़ाएगा। अरे, मेरी वाली बहुत अच्छी है। वैसे तो स्वामी जी, आप तो फैमिली गुरु भी है, मुझे लगता है रिलेशनशिप गुरु भी हैं। अपने आप को अच्छा रखो और तन के साथ साथ मन से आत्मा से प्रीति करो। स्वामी जी, इतनी सारी बातें हो गई तो मैंने सोचा थोड़ा बातों का झोंका मैं भी झोंक देती हूँ। स्वामी जी, कहा यह जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस एक बार हो जाए लगाओ चौका। तो इसे क्योर नहीं, सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। स्वामी जी, ये बात कितनी सही और सच्ची है? और कम उम्र में अगर बोन्स कमजोर और खोखली होने लगे 100% झूठी बात। जी, और स्वामी जी लोगों अगर ने कम उम्र में ऐसी झूठ फैला दी कि एक बार हड्डियां कमजोर हो गई तो मजबूत नहीं होगी। मैं एक और चीज जानना चाह रही थी स्वामी जी। गोंद के लड्डू खाओ भाई। स्वामी जी, अगर भस्त्रिका कम उम्र कपालभाति में करो, बोन्स हड्डियों को कमजोर और फौलादी बनाओ। खोखली होने लगे अस्मा भवतु नस्तनु, तो क्या उन्हें फिर से मजबूत और हैवी बनाया जा सकता है, या फिर सिर्फ जो नुकसान है वो बढ़ेगा? 100% उसे रोकने का क्या उपाय है सुपर बढ़ते हुए नुकसान? वज्र जैसा बनाया जा सकता है। एक बात, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो क्या करना, रोज प्राणायाम करना और गोंद के लड्डू खाना। बहुतों की इधर लड्डू पर ही नजर टिकी हुई है। अब ये तो पेरिस से आया हमारा दोस्त, वाह। एक ही लड्डू खाना रे विशाल। दिन ये का एक 95 किलो का था, कितना हो गया? कितना किलो का था?
मैं 95 का 95 का था, अब कितना हो गया? अभी 57 का। 57। लो क्या लड्डू बात मिठाई है। तो जो इंडिया चीज़ आए थे वो भी 57। बहुत tasty थे। पूरा का पूरा 43 किलो 45 किलो वजन कम कर लिया। हाँ? तो आप ही की बिटिया है योगिनी। चलो अच्छी बात है। भांजी है, भांजी बेटी एक ही होते, कोई बात नहीं। माँ जैसी मेरी दीदी है, इन्होंने मेरे को योग में लगाया। हाँ, क्या नाम है इस दीदी का? पूनम लूथरा। पूनम जी के लिए अभिनंदन है। अच्छा देखो, योग करने वाले ना कितने प्यारे प्यारे लगते हैं, बच्चे बड़े हैं। तो हड्डियां दोबारा मजबूत बन जाएंगी, दोबारा से बीपी को, शुगर को, थायराइड को, अस्थमा को, अर्थराइटिस को आप ठीक कर सकते हो। डीजनरेट हुए बोन सेल्स को, लिवर, किडनी सेल, पेनक्रियाज, लंग, हार्ट, थायराइड, ब्रेन, आंखों के सेल्स को रिजुविनेट कर सकते हो। तो ये भ्रांति फैलाई गई थी ज्योत्सना जी, और उस भ्रांति के स्थान पर अब हमने क्रांति ला दी है कि भाई आप अपने आप को पूरी तरह से उभार सकते हो। तुम स्वावलंबी आत्मनिर्भर बन करके पूर्ण स्वस्थ समृद्ध होकर के जी सकते हो। एक बार कोई गरीब हो जाए, एक बार कोई रोगी दुखी दरिद्र हो जाए, एक बार कोई गिर जाए तो कोई उठेगा ही नहीं। ये मानव जीवन की जो मूल संरचना है, जो हमारा जीवन का जो मूल स्वभाव है, हमारा जो जीवन का मूल स्वाभिमान है, उसके खिलाफ ये बात है। तो इसलिए हम सभी पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण समृद्ध होकर के जिएंगे। ये ताकतवर लोगों ने कि सब अरे तो और स्वामी जी वैसे भी होकर के बदहाल होकर के जिएंगे, नहीं, सभी स्वस्थ, सुखी, संपन्न, खुशहाल होकर के जिएंगे। अगर क्रांति के दम पर देश आजाद हो सकता है, वो भी बिना शस्त्रों के आजाद हो सकता है, तो क्रांति के दम पर शरीर क्यों नहीं रोगों से आजाद हो सकता? बस जरूरी ये है कि पूरी लगन और ललक के साथ इस काम में जुटना होगा। स्वामी जी, एक और विषय शामिल करती हूँ। शरीर में सबसे कमजोर हमारी स्पाइन की हड्डियां होती हैं। गर्दन से लेकर कमर तक के तमाम तरह के दर्द से लोग बड़े परेशान हैं, और खासतौर पर मॉडर्न लाइफस्टाइल में जो लोग घंटों तक बैठे रहते हैं या घंटों तक एक पोस्चर में रहते हैं, और वो पोस्चर भी अगर गलत हो, तो स्वामी जी ऑस्टियोपोरोसिस का असर स्पाइन पर कैसे पड़ता है? इंसान का शरीर वो झुका झुका सा रहने लगता है, किसी की गर्दन झुकी हुई दिखाई देती है, किसी की कमर झुकी हुई दिखाई देती है, किसी की कुबड़ सी दिखाई देती है। हमारी रीढ़ की हड्डी में मीनाक्षी जी। और जब हम योग नहीं करते और गलत तरीके से बैठते हैं, ज्यादातर लोग कैसे बैठते हैं? ऐसे बैठते हैं, और इस स्टाइल में बैठे ऐसे बैठे, और जो दादी वाला रॉयल स्टाइल है वही है। छोरियो छोरा, यूं मत करियो रे, यूं करियो। तो ये जो है, ये सारे पोज अच्छे नहीं है। ये है सही पोज, ऐसे सोने का भी गलत पोज, ज्यादातर लोग ऐसे सोते हैं, ये सोने का गलत पोज, ये सही पोज, सीधा सोए पता है। और गलत तरीके से खड़े होते हैं, एक पैर पर वजन डालते हैं, एक पैर ढीला छोड़ देते हैं। ऐसे सोना चाहिए, ऐसे नहीं सोना चाहिए, ऐसे नहीं सोना चाहिए, ऐसे नहीं सोना चाहिए। ऐसे सोते हैं और फिर रात को कहते हैं मुझे भूत ने दबा लिया था। तेरे भूत ने नहीं, तेरे हाथों ने तेरे को दबा रखा है। हाँ, और फिर कहते अरे मेरे साथ तो कुछ अनहोनी होते होते बच गया, पसीने आए होते हैं जब उठते हैं तब। तो सही से सोना सीखो, जागना सीखो, बोलना सीखो, देखना सीखो। सम्यक दृष्टि, यही योग है। भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, वेद, दर्शन, उपनिषद यही कह रहे हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक सोच, अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा खाओ पियो, अच्छा जियो, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छा संस्कार, अच्छा आचरण, यही तो जीवन है। इतनी सी बात है, बताओ। और 100 बार ये कर लेना। कितनी बार? 100 बार। जो 100 बार भुजंगासन कर लेंगे वो कभी बीमार और लाचार नहीं रहेंगे। 33 के 33 वर्टिब्राज अच्छे रहेंगे, और 100 साल तक रीढ़ की हड्डी एकदम फर्स्ट क्लास। भाई साहब, निराश मत होना। कुछ कितनी बड़ी समस्या है, हर समस्या का समाधान है। क्या बात है, योग है। ये क्या नाम, कितनी उम्र हो गई आपकी? 60 साल में 60 से जी रहे हो। बढ़िया भाई, ऐसे ही रहना। 100 बार करना भुजंगासन। पहले फौज में थे क्या? मैं आर्मी में था पहले। आर्मी में थे, जोरदार तालियां हो जाएगा।
और अभी भी मजबूत है। दौड़ सकते हो? हाँ जी सर। दौड़ लगाओ। हाँ 60 में ऐसे दौड़ना चाहिए। हाँ और नंगे पैर घास पर दौड़ो तो और अच्छा रहता है। हाँ? ऐसे दौड़ लगानी चाहिए। हाँ और 60 की उम्र तक शीर्षासन भी करना कह रहे हैं। करो ऐसे। ये तो जोरदार भाई है हमारे। ऐसे दौड़ लगाओ, सुबह सुबह दंड बैठक लगाओ। और जो बचपन से लेकर के बाद तक ऐसे शीर्षासन करेंगे, सब बीमारियों का शीर्षासन कराते रहेंगे। तो हड्डियों के साथ साथ आज हमने पूरी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बता दिया है शीर्षासन। स्वामी जी ऐसे। तो देखो ऐसे। हाँ मेरी बहन, ये तो स्वामी जी शीर्षासन भी बढ़िया हड्डियों कर को रहा है। क्या नाम भाई इसका? मजबूत करने की इतनी बात हो रही है। केशव। क्या बात है। मैं खान पान को भी इसमें शामिल जी। करना चाह रही थी, क्योंकि हमारा शरीर बीमारियों से तब तक मुक्त नहीं होगा जब तक खान पान ठीक नहीं होगा। ये बार बार आप कहते हैं। तो स्वामी जी मजबूत हड्डियों का संबंध हमारे खान पान से भी है। हड्डियां मजबूत रहें इसके लिए क्या खाएं, क्या पिएं और क्या वो चीजें हैं जो नहीं खानी चाहिए। देखो बाजरे की रोटी और मक्खन हमने खाया और हमारे वज्र जैसी हड्डियां हैं। तो मिलेट्स खाओ। ये गेहूं चावल को कभी कभी खाया करो, बाकी खदेड़ो। मैं कहता हूं जो गेहूं चावल खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा। तो क्या करो, गेहूं चावल की जगह रागी, जवार, बाजरा। अभी तो पंजाब के मुंडे भी मुंडियां कोड़े कुड़ी क्या खाते हैं? मक्के दी रोटी सरसों दा साग। लो हो गया कल्याण। और साथ में लस्सी दा गिलास। तो ये लस्सी में, दही में, छाछ में कैल्शियम होता है। ये चौलाई और सिंगाड़ा, अकेले सिंगाड़े के अकेले चौलाई की रोटी अच्छी नहीं बनती। चौलाई और सिंगाड़ा मैंने बहुत दिनों से उपवास ही कर रखा है अभी। तो कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी चौला। एक दिन सिंगाड़ी की खा के देखी, पता ही नहीं लगा क्या खा रहे। एक दिन चौलाई खाई तो उसमें भी लगा कि कुछ अलग ही मामला है। दोनों को मिला दिया हमने, चौलाई और सिंगाड़े का ब्याह करा दिया। बड़ा जोरदार है, उससे हड्डियां फौलादी हो जाती है। और दूध, दही, छाछ तो खाना ही चाहिए। बाकी बोन हेल्थ, हड्डियों के लिए आयरन कॉम्प्लेक्स, आयरन की पूर्ति के लिए विटामिन डी, B12, कैल्शियम, हमने न्यूट्रिला के ये सारे नेचुरल विकल्प भी सबको दे दिए। देखो इधर रखे ये, नहीं तो न्यूट्रास्यूटिकल के नाम पर अच्छी मिठाई, अच्छी दवाई, सबकी भलाई। अच्छा परिधान, लीव फिट पहन रखा हमारे भाई साहब ने। क्या नाम बताया? केशव। शीर्षासन करो। स्वामी जी ज्योत्सना और श्रुतिका तो उड़ान भरने के लिए तैयार हो गई हैं, लेकिन जोरदार। इससे पहले कि हम आपके रामबाण उपाय जाने, योग पंचायत लगाएं, प्राणायाम की बात करते हैं। स्वामी जी हड्डियों के लिए योगाभ्यास और प्राणायाम दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। तो कौन कौन सा प्राणायाम कितनी देर तक करना चाहिए जिससे कि हड्डियों में ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलेगा तो अंदर से हड्डियां सड़ने लगेंगी। 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, 37 ट्रिलियन सेल्स, 8 चक्र 9 द्वार, 72 लाख 10,201 नाड़ियां, पूरा शरीर ऐसे चलता है। किससे? जहां ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वहीं बोन डेथ हो जाएगा। जहां ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, लीवर, किडनी, स्किन सेल्स, लंग, हार्ट, ब्रेन की सेल्स मरने लगेंगे। हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारा थायराइड, हमारा लीवर, फेफड़ा, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, हड्डियां, स्किन मरी पड़ी है, चमड़ी उधड़ रही है। तो पूरे शरीर को जीवंत रखना है तो प्राण ही जीवन है। जीव प्राण धारणे, महर्षि पाणिनि, पतंजलि भी कह रहे हैं। प्राण, सांसों का, सांस आधार है जीवन का। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 3 ही करो और ठाठ से रहो, आनंद से रहो। ये इसके लाभ बड़े जबरदस्त है। तो स्वामी जी
मुझे लगता है कि अब वक्त हो गया जिसका इंतजार करोड़ों लोग कर रहे हैं, वो है आपके वो नुस्खे जिसे हम कहते हैं रामबाण। तो स्वामी जी, आज हाँ। किस रामबाण को लेकर आप लेकर आए हैं अपने तर्कश में? सहजना की ओर। तो सहजना सहज रूप से पूरे देश में उपलब्ध है, इसका नाम है सहजना। अब इसका क्या करें? 2 चम्मच गाय का घी लिया और उसमें डाल दिया थोड़ा सा जीरा। हाँ, थोड़ा सा जीरा डालो, थोड़ी सी हल्दी डाल दें, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हल्दी, ये हींग और डाल दिया। हींग भी अत्यंत वातनाशक भी है। और ये हल्दी, ये तो कच्ची हल्दी डाले ना तो और ज़्यादा अच्छी रहती है। ये कच्ची हल्दी ये डाल दी। हाँ, ये कच्ची हल्दी और जीरा, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ये डाल दें अदरक। ये हल्दी, मेथी, सौंठ सब वातनाशक है, थोड़ी मेथी भी डाल सकते हैं। ऐसे ये तो छोंक में तो ये हल्दी भी पक जाएगी अच्छे से। और जो थोड़ा लहसुन प्याज खाते हैं तो थोड़ा लहसुन प्याज भी डाल दें और इसको अच्छे से घोट लिया। अब ये तैयार हो गया मामला जोरदार। अब इसमें क्या करें? इसके अंदर ये जो सहजने की फलियां है ना, कच्ची फलियां डालें। इसको महाराष्ट्र में, गुजरात में, दक्षिण भारत में तो बहुत खाया जाता है, उत्तर भारतीयों को पता नहीं था, इसलिए रेसिपी बताई है। स्वामी जी, पूरब में भी इसमें खूब थोड़े खाते से हैं। पत्ते भी डाल दें। पत्ते लोग नहीं डालते, ये बड़ा अच्छा होता है। हाँ, और इसमें इसके फूल भी डाल दे। देखो हमने जी। फूल भी रखे हुए, पत्ते भी रखे हुए, ये बड़े जबरदस्त है, बहुत ही और स्वादिष्ट है खाने में। इसका अब जो है गरम गरम पानी डाल दिया उबलता हुआ। लो, ये अब तैयार हो जाएगा इसका सूप। अब ये सूप जो पिएगा उसको हड्डियों की कमजोरी और विटामिन B12 बी कॉम्प्लेक्स की कमजोरी नहीं रहेगी। और हमने तो ये न्यूट्रिला का मोरिंगा भी दे दिया है रेडीमेड। D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन सब नेचुरल दे दिए, केमिकल एनिमल बेस खा करके। अब आज ये सूप हम पिएंगे, आनंद से जिएंगे। 100 साल हमको स्वस्थ रहना है भाई, और पूरे देश और दुनिया को स्वस्थ और बनाना उसके लिए है। स्वामी जी, और योग योग पंचायत धर्म लगानी को भी युग बहुत धर्म बना जरूरी है। करके सनातन धर्म का झंडा पूरी दुनिया में फैला है। जल्दी से लगा लेते हैं अरे योग हाँ, योग पंचायत। पंचायत तो वो तो जरूरी है योग में तब। स्वामी जी, दर्शकों ने योग पंचायत के इतने सारे वीडियोस भेजे कि हमें कुछ चुनिंदा वीडियोस दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे राजकुमार जयपुर से, तुषार राजस्थान से स्कूल के प्रांगण में लगा है ये पूरा मजमा। हेमंत मध्य प्रदेश से, यहाँ पर भी स्कूल के बच्चे योगाभ्यास कर रहे हैं। सोलापुर से मंगल, अरे वाह बड़ी अच्छी डंड लग रही है। इंद्रेश देवास से, प्रीति फरीदाबाद से, अर्चना पुणे से, और सबसे शानदार पंचायत देखिए 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया में लगी है। कोमल सिडनी में योग पंचायत लगा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस बार बहुत पंचायतें भाई लगी हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए जोरदार अभिनंदन। सारी दुनिया में योग का जलवा छाया हुआ है। स्वामी जी, कल के लिए भी आप टास्क दे दीजिए। चलो खड़े हो जाओ। कौन सा आसन करना है? कल के लिए टास्क है 10 सेकंड में 10 बार करना है ऐसे ये कोणासन। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे झुकते समय कोशिश करो थोड़ी ऐसे लग जाए घुटने से ऐसे। तो ये बड़ा इजी टास्क दे दिया है। तो अपनी बड़ी थोड़ी उम्र को वालों घुटने के लिए तक तो पहुंचाएं। थोड़ा सा कठिन होगा। पाँव की लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी, कल ये हाथों सब की वीडियो बना करके फ्लेक्सिबिलिटी भेजेंगे। और 10 बार शरीर सिर्फ के कोणासन स्ट्रेंथ की करेंगे। भी। स्वामी जी, आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल प्रणाम धन्यवाद स्वामी जी। शुक्रिया। प्रणाम।